तो स्टूडेंट्स कई बार लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको ये मन में डाउट आता होगा कि लिमिट कोई फंक्शन है लेट्स से एफ ऑफ एक्स और एट पॉइंट ए पे हमको उसकी दो चीजें फाइंड करनी होती हैं। एक तो उसकी वैल्यू यानी कि एफ ऑफ ए हो सकता है उसकी कुछ वैल्यू हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, और एक लिमिट फाइंड करना होता है उसी पॉइंट पे। तो बहुत सारे फंक्शंस में क्या होता है कि ये दोनों वैल्यू सेम आती है, मतलब वहां पर लिमिट, तो आपको मन में डाउट होगा कि वहां पे लिमिट पुट करने का और सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देने में क्या कोई डिफरेंस है। जब वैल्यू सेम आनी है तो क्यों ना हम सीधा सीधा एफ ऑफ लिखें, उसको लिमिट क्यों लिखते हैं। तो आज हम उसी को क्लियरिटी से समझेंगे कि सर्टेन पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट उस फंक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे दोनों चीजें डिफर कर सकती हैं, इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो देखो, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे देख रहे हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एट लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां पे लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, यानी कि हम पहले फंक्शन लेते हैं। तुम्हारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब अगर हम यहां पे एफ ऑफ 3 फाइंड करेंगे तो 0 बाई 0 हो जाएगा, मतलब ये इंटरमीडिएट फॉर्म में आ जाएगा, और इंटरमीडिएट फॉर्म है मतलब एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहां पे अगर हम लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से यहां पे देखते हैं, तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपने एग्जिस्टेंस वाले सफिशिएंट क्वेश्चन किए होंगे। तो लिमिट, इसको हम h टेंड्स टू 0 और 3 माइनस एच स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस एच माइनस 3 कैंसिल। सिमिलरली यहां पर वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, हम इसको अप्रोच कर रहे हैं 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6 एच माइनस 9 अपॉन माइनस एच, 9 और 9 कैंसिल आउट, और इसको हम h को कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास h 6 माइनस एच, और 6 माइनस एच तो ये हो जाएगा यहां पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, बिकॉज h टेंड्स टू 0 तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करें राइट हैंड लिमिट से तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3 दैट इंप्लाइज टू, इसको हम h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइड से ले लेंगे, 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस 9 अपॉन, तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो इसकी भी वैल्यू आएगी 6। तो इसका मतलब कि लिमिट x tends to 3 from left hand limit and the right hand limit दोनों इस फंक्शन का क्या करता है, इक्वल है और एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब लिमिट x tends to a f of x एग्जिस्ट करता है लेकिन f of a एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन हमारे सामने ये हो सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे सामने ये हो सकती है कि f of a एग्जिस्ट बट लिमिट x टेंड्स टू a f of x डज नॉट एग्जिस्ट। f of a एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहां पे ऐसे में लेट्स से एक फंक्शन लेते हैं f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड x। तो f of एट हम यहां पे x इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे, तो f of 0 क्या हो जाएगा, f of 0 हो जाएगा 1 अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी।
एफ ऑफ 0 हो गया इंफिनिटी। अब एफ ऑफ लिमिट, इसको हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस एक्स, मतलब माइनस इंफिनिटी। सिमिलरली अगर हम इसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी। अब एफ ऑफ 0 तो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पे इक्वल नहीं है। और 0 पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट इस फंक्शन का नहीं करता। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द एफ ऑफ ए एंड लिमिट एट ए। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इसको आपको समझना है। सिमिलरली अगर हम इसका थर्ड कंडीशन देखें, थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि बोथ एग्जिस्ट, एफ ऑफ ए एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स both exist but are unequal। दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कैसे हैं, अनइक्वल है। जैसे हमने एक फंक्शन लिया, लेट से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 when x is not equal to 2 and it is 4 when x is equal to 2, let's say 3 and it's not equal to 2। तो देखो as per definition of the function f of 2 की वैल्यू है 3 और कोई एक लिमिट हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लिमिट x tends to 2 from negative side, तो हम यहां पे देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2 2 and 2 get cancel out। लिमिट h tends to 0 from left hand side h square minus 4h minus 4 upon minus h 4 cancel out। तो यहां पे हम देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी h माइनस 4 अपॉन माइनस h, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो सिमिलरली अगर आप इसका दूसरा लिमिट भी सॉल्व करोगे, अगर आप इसका राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसकी वैल्यू 4 आ रही है। तो लिमिट h x टेंड्स टू 2 f of x from left side is equal to 4 and so as its right hand limit, इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि f of a और लिमिट एट a बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, है ना। तो यहां पे इसकी वैल्यू 4 है बट यहां पे 3 आ रही है, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे पर दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अब एक लास्ट पॉइंट यहां पे हम समझते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों इक्वल हैं। तो एफ ऑफ ए बोथ एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल, लेट्स से इक्वल। जैसे सेम फंक्शन में हम डेफिनेशन ऐसा है दैट x इज इक्वल टू 2 पे ये 2 हो जाता है। तो ये तो बात क्लियर है एज पर द डेफिनेशन की f ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू 4 है। और अगर हम इसका लिमिट फाइंड करें एट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इसमें एल्गोरिदम लगाते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2
h टेंस टू 2 कर देते हैं, h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4। बिल्कुल वैसा ही अभी अभी जैसा हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सेम है। तो इसकी वैल्यू हमको पता है 4 आएगी। तो आप देख सकते हो कि बोथ आर सेम। तो यहां पर आप लिमिट, हमने अभी अभी सॉल्व किया इसको, x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, बोथ आर इक्वल टू 4, दोनों इक्वल है। इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और f ऑफ a भी सेम है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमने बेसिकली 4 कंडीशन समझे, इसमें 4 कंडीशन समझे कि पहला हो सकता है कि f ऑफ a एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन लिमिट एट a एग्जिस्ट करता है। दूसरा हो सकता है कि लिमिट एट x टेंस टू a एग्जिस्ट नहीं करता बट f ऑफ a एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट करते हों, दोनों इक्वल हों, और हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट करते हों और दोनों अनइक्वल हों। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो से ये क्लियरिटी आ गई होगी कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ f ऑफ x और f ऑफ a ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसकी वैल्यू फंक्शन में अलग अलग हो सकती है। कई बार सेम भी होती है, जैसे मैंने बताया आपको सिंगल वैल्यू फंक्शन के केस में सेम होती है, बट बहुत सारे केसेस में अलग अलग होती है। एक एग्जिस्ट करता है, दूसरा नहीं करता, हो सकता है दोनों करते हो, दोनों इक्वल हो या फिर दोनों अनइक्वल हो।